सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए कोशिश शुरू करने का ऐलान। अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन का आगाज आज से होगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक कई मुमालिक ने अपना हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए मदद मांगी है। उन्होंने इकदाम इंसानी हमदर्दी का इजहार करार देते हुए कहा कि हुर्मुज में फंसे बहुत से जहाजों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों की कमी हो गई है। ट्रंप ने वाजे किया कि अमरीकी नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। खबरदार किया कि इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमान ने आबनाए हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज की तैयारियां शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज में बहरी तिजारत की बहाली के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इकदाम करेंगे। मिशन के लिए अमरीकी अफवाज की कार्रवाइयां इलाकाई सलामती और आलमी मईशत के लिए नहायत अहम करार दे दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे और 15,000 फौजी अहलकार शामिल होंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाजे किया कि आबनाए हुर्मुज में किसी भी अमरीकी मदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबनाए हुर्मुज और खलीज फारस को ट्रंप के खोखले बयानात के जरिए नहीं चलाया जा सकता। ईरानी जहाज तोस्का और हमले के 22 अरकान पाकिस्तान मुंतकिल। 19 अप्रैल को अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज को खलीज ओमान से कब्जे में लिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी हमले को गुज़िश्ता रात खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया। ईरानी शहरियों को आज ईरानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ईरानी जहाज को ज़रूरी मरम्मत के बाद असल मालिकान को दे दिया जाएगा। अमरीका और ईरान के ताउन से हमले की वापसी का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए सिर्फ रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस मंसूबे में जंगी जहाज़ों की जानिब से बाकायदा फौजी हिफाजती स्क्वाड शामिल नहीं होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल फौजी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय रहनुमाई और सिफारती कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। ईरान को 14 निकाती मुसव्विदे पर अमरीकी जवाब मौसूल हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मिलने वाले अमरीकी रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जा रहा है। इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी तजावीज़ का महवर सिर्फ जंग का मुकम्मल खात्मा है। अल्टीमेटम और दबाव के तहत कोई बात नहीं होगी। तजावीज़ में ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने की जिम्मेदारी लेने की भी तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मसाइल के हल और दुनिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी वाहिद मौसर रास्ता करार दे दिया। ईरान के साथ जंग जितनी तवील होगी, महंगाई और माशी नुकसान के खतरात उतने ही संगीन होते जाएंगे। अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ मिनियापोलिस के सदर नील काशकारी ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में काशकारी ने कहा कि ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज की मुसलसल बंदिश से आलमी रसद और तलब का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। वाज़े किया, अगर आबनाए हुर्मुज आज खुल जाए तब भी सप्लाई चेन मामूल पर आने में कम अज़ कम 6 माह का वक्त लगेगा। ईरान जंग पर इख्तिलाफात के बाद अमरीका और नेटो इत्तेहाद में दरारें मजीद गहरी हो गईं। अमरीकी महकमा दिफा का 5,000 फौजी जर्मनी से वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान। बर्लिन में अमरीका के टोमाहॉक मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी खटाई में पड़ने का खदशा।
कराची में सूरज शोले उगलने लगा। सुबह सवेरे लू के झक्कड़ चलना शुरू हो गए। आज गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। पंजाब में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। गहराई 125 किलोमीटर थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त देकर 9 साल बाद दूसरी मरतबा PSL का ताज अपने सर पर सजा लिया। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर 4 ओवर्स कबल हासिल कर लिया। 56 रन की इनिंग खेलने वाले एरन हार्डी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम फाइनल में खाता भी न खोल सके। हैदराबाद के साइम अयूब ने भी निफ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर, शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर और फरहान यूसुफ बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले उड़े। हुनैन शाह को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड का हकदार करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और आरिफ लाहौर के गीतों पर शुरका झूम उठे। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग चढ़ गए। तमाम टीमों के एंथम भी चलाए गए। पाकिस्तान सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा। आसमान पर रंग बिखर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखा। खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन PCB के हमरा फाइनलिस्ट टीमों के साथ तस्वीरें मनवाईं। भारतीय कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया और दो टोक मौके। पाकिस्तान भारत को हर फोरम पर किसी भी किस्म की मुहिमजोई और जाहिरियत से बाज रहने से खबरदार करता रहा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मार्का हक से कबल भारत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि फरवरी 2019 की तरह पाकिस्तान भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने भी भारत को जाहिरियत से बाज रहने की सख्त तंबीह की थी। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर पर तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तलबा, असातिज़ा, वुकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका सब्ज़ हिलाली पर पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। पंजाब रेंजर्स के जवानों की हौसला अफजाई की। IT महारत में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने डिजिटल सलाहियतों में कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर और सिस्को अकेडमी ने 70 से ज़ायद ममालिक में पहली पोजीशन हासिल की। सिस्को EMEA नेट अकेड कप 2026 में तारीखी फतह पाकिस्तान के रोशन डिजिटल मुस्तकबिल की मजबूत जमानत है। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हर लफ्ज, हर किरदार, हमारा फन वतन के नाम। अमन हो या जंग, हम कल भी खड़े थे। एक सी साथ लाई दीवार की तरह, एक कौम की तरह इस मुल्क को डिफेंड करेंगे। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। नफरत नहीं, यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। ज़माना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हक की आवाज़ बन के, अमन का साज बन के। वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम हैं बुनियान मरसूस। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबे सितारों के तासुरात।
वाकफ़ है वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक, और हमारा CDA का बिल्कुल ख्याल यही है कि उसमें वो इलीगल था जिस तरीके से उसने बेचा, सारा कुछ किया, और बट अब कमेटी बन गई है, उसके सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत कानून की होगी। वन कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़ पर डटे रहने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि स्कैंडल में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स तक मुलव्विस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की सजा मअतली की दरखास्त निपटा दी। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला, 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्त भी गैर मौसर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरखास्त। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने 6 मई को सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी। अदालत ने बानी PTI से सलमान अकरम राजा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। 600 से जायद अफराद को रोजगार मिलेगा। 9 करोड़ से जायद शहरी मुस्तफीद होंगे। 8.5 लाख से जायद घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजा का अचानक दौरा। आवाम से बराह रास्त मुलाकात की, शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए के गंदम मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। मुलव्विस 6 अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी खुराक ने बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान की बरतरफी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अफसरान पर 2 अरब 74 करोड़ रुपए से जायद खुर्द-बुर्द के इल्जामात हैं। ब्रीथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील। कॉन्फ्रेंस 6 और 7 मई को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के बजाय इस्लामाबाद के सेरीना होटल में मुनक्किद होगी। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों के ज़खायर की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मिसाइलों की बड़ी तादाद दिखाई गई। सुरंगों में दीगर हथियारों की तैयारी भी जारी। My goodness. That thing hit that. Look, you see all that wind? Oh my goodness. अमेरिका में तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। न्यूयॉर्क के लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज लैंडिंग के दौरान सड़क से गुजरते ट्रक और बिजली के खंभे से टकरा गया। जहाज में 221 मुसाफिर सवार थे। तमाम अफराद महफूज रहे। Vamos, Sonia! Sonia, Sonia, Sonia! Sí se puede! कोलंबिया में एक शो के दौरान मॉन्स्टर ट्रक शायकीन पर चढ़ दौड़ा। 2 अफराद हलाक और 38 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करतब दिखाने के दौरान ड्राइवर से ट्रक बेकाबू होने की वजह से हादसा पेश आया।
सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन करार, शहरी बगैर वीज़े 192 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। जापान, जुनूबी और यूएई मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड का पासपोर्ट तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में चौथे नंबर पर। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में अफगानिस्तान पहले, शाम दूसरे और इराक तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो शादी की तकरीब में डीजे बन गए। मार्को रूबियो की डीजे बनने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में मार्को रूबियो के साथ मेहमानों को भी झूमते देखा जा सकता है।